अब बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, बल्कि एक्चुअली बदल देना चाहिए नाम और कहना चाहिए ये रिश्तेदार क्या कहलाते हैं। भैया व्हाई कांट यू फिगर आउट, आप लोगों को लाइफ में चाहिए क्या। पहले तो अरमान अबीरा, तुम्हारी शादी हो गई, धक्के में ही हो गई, बट इवेंचुअली यू फेल इन लव, नाउ स्टे इन लव बाबा। नहीं, लेकिन डाइवोर्स हो गया है, अब रूही से शादी करने निकले हैं अरमान, लेकिन प्यार तो अबीरा अभी भी अरमान से करती है और अरमान अबीरा से। तो भैया लाइफ में इतना कंफ्यूजन काहे बनाए रखा है। अबीरा और अरमान का किस्मत कनेक्शन देखिए कि मेहंदी की रस्म जो अरमान और रूही के बीच होने वाली है वो अरमान और अबीरा की हो गई। शायद ये माता रानी का इशारा है कि अरमान की जिंदगी में अबीरा ही रंग भर सकती है। तभी तो देखिए जब अरमान मंदिर से रोली लेने पहुंचा तब पंडित जी ने अबीरा को दुल्हन समझकर उसके हाथों में रोली बांध दी। किस्मत वाली मेहंदी है अबीरा और अरमान की, जहाँ पर वो लोग मंदिर आते हैं, किस्मत से उनको इतने बिजी स्केड्यूल में भी टाइम मिल जाता है, जहाँ पर अरमान को मंदिर से रोली लेकर आना होता है और वो दोनों साथ में आते हैं क्योंकि उनको और भी कुछ काम है। और अरमान बिज़ी हो जाता है एक बच्चे में और जो पंडित जी हैं वो अबीरा के हाथ में रोली बांध देते हैं। उनको लगता है शायद ये दुल्हन बनने वाली है। इस झटके से बाहर ही निकले थे कि अबीरा और अरमान को दूसरा झटका तब लगा जब दोनों के हाथों में एक दूसरे के नाम की मेहंदी लग गई। किस्मत कनेक्शन है, कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं कोई भी रस्म करनी होती है या कुछ भी कहीं पे भी तार जुड़ने होते हैं या कोई ऐसी हस्बैंड वाइफ वाली रिचुअल होती है तो वहाँ पर अरमान अबीरा ही साथ में कर देते हैं, वो ना चाहते हुए भी। एक्चुअली रूही को लगनी चाहिए वो दुल्हन है, लेकिन मेरे हाथ में लग जाती है क्योंकि यहाँ पे हम मंदिर में आए हैं किसी काम से और मंदिर में वो थाल रखी हुई है जो शगुन की मेहंदी है अपनी, और उसी से हम दोनों के हाथ में लग जाती है। वैसे दोनों ने मेहंदी को छुड़ाना चाहा ताकि कहीं दोनों के हाथों पर रंग न चढ़ जाए, लेकिन इस दूसरे झटके के बाद अरमान को तीसरा झटका तब लगा जब ये दोनों घर की तरफ निकल रहे थे और अरमान को ये पता चला कि कार का टायर पंचर है। फिर क्या, अरमान खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था और अबीरा ने झट से वेडिंग प्लानर का चोला उतार कर बन गई मैकेनिक। ये क्या कर रही हो? मैकेनिक को बुला रहा हूं ना। उसकी कोई जरूरत नहीं। गाड़ी तो बड़ी बड़ी खरीद लेंगे लेकिन उसका टायर चेंज करना आता नहीं है। पर इसी बीच अबीरा और अरमान को लगा चौथा झटका, क्योंकि अब की सावन में शरारत ये अरमान अबीरा के साथ हुई कि सारा शहर छोड़कर बस दोनों पर बरसात हुई। हाँ, मैं जिद्दी हूँ। अब तुम ये पकड़ो, जाओ पेड़ के नीचे, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। बस 2 मिनट का काम है। एक तो मुंबई में इतनी तेज धूप पड़ रही है जहां बारिश का कोई अता पता नहीं है,
और मुंबई में ही तो इनका सेट है जहां शूटिंग होती है। लेकिन देखिए, यहाँ धरती के मानव इतने कलाकार हैं कि जब चाहे तब बारिश ला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों को भिगाने के लिए आर्टिफिशियल बारिश कराई गई। अब यहाँ एक तरफ अरमान और अबीरा दोनों के बीच अलग खेल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूही अलग ही खेल में मग्न है। जहां वो अरमान का इंतजार भी कर रही है। रूही, अब आपको अरमान को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके अरमानों पर पानी फिर जाए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, आपने रियल लाइफ में ऐसी कहानी कभी सुनी है कि आप किसी शादी पे जाते हैं, बाय चांस वहां पर दूल्हा दुल्हन में से एक इंसान उठकर भाग जाता है और उसकी जगह आके कोई दूसरा बैठ जाता है, लेकिन शादी पक्का होती है? नहीं होता ना ऐसा। मतलब पहली बार तो वेरी रेयरली डू यू अंडरस्टैंड और गेट टू हियर दी स्टोरीज कि भैया शादी वाले दिन एन मौके पर मंडप से उठकर कोई ना कोई भाग गया। मतलब ठीक है, हो भी गया, तो वहां पर किसी और को बिठाकर शादी कराने की ना कोई जल्दी नहीं होती, कोई मजबूरी भी नहीं होती। लेकिन ये सीरियल वाले नहीं समझते। उनको तो लगता है कि भैया खर्चा हो गया है, मंडप सज गया है, और नहीं तो निकाह हो गया है इन दिस केस, मतलब पूरी सेटिंग हो गई है, तो अब तो खर्चा हुआ है तो वसूली होनी ही चाहिए। तो चाहे दुल्हन उठकर भाग गई हो तो दूसरी दुल्हन को बिठा दो, जैसे कि रब से है दुआ में। नहीं, आज सुभान को कोई टच नहीं करेगा। सभी लोग उससे दूर हट जाओ। आज उसे अपना गुस्सा निकाल लेने दो। अब उसकी दुल्हनिया तो घर छोड़कर भाग गई है, ऐसे में सारा गुस्सा वो निकाल रहा है अपने गिटार पर, क्योंकि आज उसने घर वालों के सामने अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया है कि वो ही सीक्रेट सुपरस्टार है। लो भाई, लगता है मन्नत की किस्मत ही फूटी है, क्योंकि जिस सुपरस्टार के लिए वो पागल थी उसे ही वो छोड़कर चली गई। सुपरस्टार की बिग सीक्रेट सबको मालूम पड़ गई है फाइनली, और उस राज से पर्दा हट चुका है। अब इससे सबसे ज़्यादा जिसको फ़र्क पड़ता है वो इंसान फ़िलहाल घर से फ़रार है। हमारी मन्नत सीक्रेट सुपरस्टार की बिगेस्ट फ़ैन है, पागल है उसके लिए, और अब वो घर से बाहर है, भाग गई है। उसको पता भी नहीं है कि सुभान जिसके साथ वो शादी ठुकरा के भागी है वो ही सीक्रेट सुपरस्टार है। तो अगर ये पता उसको पहले चल गया होता तो शायद वो भागती ही नहीं। फिलहाल यहाँ सुभान की हालत तो काफी खराब है। वो हर चीज के लिए बस खुद को ही कोस रहा है। विदाई पर रोती तो दुल्हन है, लेकिन यहाँ दुल्हन ने भागकर दूल्हे को ही रुला दिया। इसी के साथ सुभान इबादत से भी काफी नाराज है, क्योंकि अगर समय रहते इबादत उसे सच बता देती तो आज ये नहीं होता। है सुभान के अंदर, वो अपने आप को ब्लेम कर रहा है, इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि आज से वो अपनी सिंगिंग छोड़ देगा। सुभान बहुत नाराज़ है कि दोस्ती नहीं निभाई। एक दोस्त के नाते तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि मन्नत मुझसे प्यार नहीं करती है, मन्नत फरहान के साथ भाग गई है, वो अभी भी फरहान के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन होने को तो कोई नहीं टाल सकता। हम तो अब सुभान से यही कहेंगे कि वो मन्नत को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
भैया मैं तो कहती हूँ नेता वही जो आते ही अपना दबदबा दिखा दे, काम करके दिखा दे, नहीं तो सब बातें करते रहते, एक टेन्योर निकल जाता है। अब करना है काम तो वैसे करो ना, जैसे ये है चाहते में अर्जुन ने किया, पहला ही दिन ऑफिसर बने हैं और बड़ी ड्रग डीलर को पकड़ लिया, यूं धर दबोचा। सब जगह सब जगह ये विराज नशे निकलना नहीं चाहिए। मैंने खड़ा क्यों रखा है? तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी मुझे पकड़ के। तुमने मुझे फोन पे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें भी गोली लगी है? अब ऐसा कमाल तो टीवी सीरियल का एक हीरो ही कर सकता है, जो कमाल आज अर्जुन ने करके दिखाया है। कहने को तो उसकी ड्यूटी का आज पहला दिन है, लेकिन आज ही उसने ड्रग डीलर कमाल को पकड़ लिया। हालांकि ड्रग्स उसके हाथ नहीं लगे, जो कि कमाल का आदमी विराज लेकर भाग गया है। अब अगर अर्जुन सुपरमैन है तो काशवी भी सुपर वुमेन से कम है क्या? तुम अभी के अभी हॉस्पिटल मैं अभी हॉस्पिटल अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं भी होगा, तुम्हें बता रही हूँ। विराज को मैं पकड़ूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, विराज को और उन ड्रग्स को मैं सीज करूंगी। काशवी भी अर्जुन के पहले असाइनमेंट को फेल तो नहीं होने देगी और इसका जिम्मा अब उसने अपने सर ले लिया है और अब वो लगाएगी विराज का पता। लेकिन काशवी और अर्जुन, आपसे तो हम बस इतना ही कहेंगे कि वैसे तो आप दोनों बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं मुजरिमों को पकड़ने के लिए, लेकिन आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े विलन को ही नहीं पकड़ पा रहे, जो कि है आदित्य। अर्जुन ऑफिसर बन गया है, आज उसका पहला असाइनमेंट है। सो मुझे ऐसा था कि वो अपने पहले असाइनमेंट, अभी तो नया ऑफिसर बना है, वो कहाँ इतना कैपेबल होगा, लेकिन वो अपने असाइनमेंट में कामयाब हो जाता है। इसकी जेलसी भी है, लेकिन जस्ट बिकॉज अब मेरा फॉर्मूला ये है कि मुझे काशवी के सामने दिखाना नहीं है। अब आदित्य काशवी के सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहा है। वो काशवी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और ऐसे में उसने अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा लिया है। इसी के साथ उसके हाथ एक बड़ा राज भी लग चुका है, इसीलिए वो महिमा को ब्लैकमेल भी कर रहा है। दरअसल उसे पता चल गया है कि करुण की मां महिमा नहीं बल्कि काशवी है। दरअसल 6 साल पहले हॉस्पिटल में महिमा और काशवी दोनों ने ही बच्चों को जन्म दिया था। हालांकि महिमा का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन यहाँ महिमा ने काशवी और अपने बच्चे की अदला बदली कर ली थी, यानी कि करुण ही काशवी की माँ है। और ये बात अब आदित्य को पता चल गई है। काशवी के दिल में जगह बनाऊंगा, सिंपैथी लूँगा, सो मैं उसके सामने बहुत अच्छा बन जाता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसके दिल में उसका दिल जीत कर कुछ ऐसा कुछ करूं जिससे अर्जुन और काशवी अलग हो जाए। और इतने में महिमा जी का एक बहुत पुराना राज मेरे सामने आता है। इनको अर्जुन चाहिए, मुझे काशवी चाहिए, और वो किसी भी तरह से एक ना हो पाए। सो उसी की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है। और क्योंकि अब ये बहुत बड़ा राज है और ये अगर पता चल गया इन दोनों को, तो फिर उन दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें किसी भी हाल में उन्हें रोकना है और हम रोकेंगे। फिलहाल आशवी और अर्जुन इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच का तो अभी तक पता ही नहीं है। और आदित्य तो यही चाहता है कि उन्हें सच कभी पता न लगे, ताकि काशवी और अर्जुन कभी न मिल पाए। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिल्म्स एंड टीवी की कहानी आपने नोटिस किया है? फिल्मों की कहानी में ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है बिफोर मैरिज और वो एंड होती है हैप्पीली एवर मैरिड पर टाइप्स, यू नो, दे स्टे मैरिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन टीवी सीरियल की कहानियां जो है वो शुरू ही शादी से होती है, विद द रिजल्ट जितने सियापे होने होते हैं वो शादी के बाद आते हैं। अब भाग्य लक्ष्मी में भी यही हो रहा है। एक बार मिलने दीजिए मुझे। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज गार्ड को बुलाने का मजबूर मत करो। ये लोग समझ ही नहीं है। मैं लेके जा रही हूँ बच्चे के पास। आइए। माँ
माँ की आह जब निकलती है तब खुदा का अर्श भी हिलने लगता है, क्योंकि माँ की ममता में इतनी ताकत होती है कि वो किसी का भी दिल पिघला सकती है। आज वही ममता नजर आ रही है लक्ष्मी में, क्योंकि उसके आंखों से आंसुओं की गंगा बह रही है, वो भी केवल अपनी पारो के लिए। उसकी खास वजह यह है कि पारो को बाल सुधार गृह में लाया गया है, जिससे मिलने लक्ष्मी आई है। लेकिन लक्ष्मी की द्विधा देखिए, उसे खुद अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। तब लक्ष्मी विनती करती है, गुजारिश करती है, रोती है, बिलखती है, गिड़गिड़ाती है, ताकि उसे एक बार बस पारो से मिलने दिया जाए। नहीं, हमें बैठना नहीं है, प्लीज बस मुझे बस एक बार उससे मिलना है, प्लीज बस एक बार मिलने दीजिए मुझे। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। जेल में डाल दिया मुझे। मुझसे लक्ष्मी माँ मिलने आई है और शालू माँ से मिलने आई है और ऋषि भी अभी आएंगे। पर देखिए इन मोहतरमा को, जिनका दिल तो पसीजता ही नहीं। लेकिन वहीं एक काम करने वाली महिला को देखिए, जिसे लक्ष्मी का दर्द नहीं देखा जाता और वो लक्ष्मी की मदद करती है। मैं बात करती हूँ। क्या हुआ बता? 6 साल की है, बस आप मुझे ऑर्डर ले आएगा, प्लीज मैं बोल रही हूँ, मुझे एक बार बात नहीं करी थी, मैं एक बार ले लीजिए। मैं मिलवाती हूँ आपको, मैं लेके जा रही हूँ बच्चे के पास, आइए। और आखिर वो मौका आ ही जाता है जहाँ लक्ष्मी को पारो से मिलाया जाता है। फिर क्या, पारो और लक्ष्मी का जब मिलन होता है तब लक्ष्मी अपनी ममता पारो पर न्यौछावर कर देती है। मलिश्का ये बात नोटिस कर ली थी कि अगर व्हील से छेड़छाड़ होगी तो वो गिर जाएगा, और ये अच्छा चांस है कि अगर पारो पे इल्ज़ाम लगाना है और पारो से दूर करना है, क्योंकि अब उसे पता है कि पारो लक्ष्मी की बेटी है। तो अगर पारो का आना जाना बढ़ गया, किसी दिन ऋषि ने भी रियलाइज़ कर लिया कि लक्ष्मी की बेटी है, तो उसका पत्ता कट जाएगा। जो मेरी बड़ी मॉम है, मतलब मैंने उनके ऊपर कांच नहीं गिराया है, पर उनको लग रहा है कि मैंने कांच गिराया है। पारो पर इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि मलिश्का ने लगाया है, ताकि पारो ऋषि के घर में ना रह सके। लेकिन कोई लाख कोशिशें कर ले, होगा तो वही जो ऊपर वाला चाहता है। तभी तो ऋषि और आयुष भी पहुंच जाते हैं, ताकि पारो को किसी तरह से बाल सुधार गृह से निकाला जाए। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जहां हम मिल बैठते हैं दो यार, तो इतनी बातें होती हैं और इतनी इंटरेस्टिंग बातें होती है कि पूछे ही नहीं। और इनके सामने आगे कोई तीसरा बैठ जाए हु इज अ गुड फ्रेंड लेकिन नॉट पार्ट ऑफ द इमीडिएट गैंग, हा, फिर जो मजे लिए जाते हैं ना, उसके अपने ही अलग मजे लेता है दर्शक सुनने वाला। तो हो कुछ ऐसा रहा है कि अली असगर और बख्तियार जो पक्के दोस्त हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट शुरू किया है जहां अलग अलग सेलिब्रिटीज आएंगे, दोस्त लोग आएंगे और मिलकर करेंगे ढेर सारी बातें। तू बोल रहे नहाता नहीं है। मैं बाद में आपको पप्पी दूंगा, जप्पी भी दूंगा, कमीना है। कमीनापन सेल्स शड्डी बिना टिचकी दिए। ओके बेबी, हाँ मैं कर दूंगा। ओके, ये मैं बाद में आपको पप्पी दूंगा, जप्पी भी दूंगा, क्योंकि जो बात मैं नहीं बोल पाया वो आपने सवाल में मुझसे पूछ लिया, और कमीना है ये। कमीनापन सेल्स एंड जोड़ी में जो मुझे बॉल फेंकता है मैं मारता हूँ, तो जुगलबंदी सबको अच्छी लगती है। कोई फेंकता है, कोई मारता है। कभी मैं फेंकता हूँ तो ये भाई साहब उठा के मारते हैं। नहीं, ये तो अभी आप लोग डिसाइड करो, चड्डी कौन है और बड्डी कौन है। और मैं हमेशा लाइफ में आई हैव नेवर, अली से छोटा नाम क्या हो सकता है? बक्की हो सकता है, बक्कू हो सकता है, ही कॉल्स मी बक्कू। सो उससे ज़्यादा छोटा हम लोग नहीं करते हैं।
जस्ट तू बोल मैं क्या बोल, लेट लतीफ़ में तो हूँ नहीं। लेट आने में नहीं, एटीट्यूड में हो जाएगा। टेंशन क्यों ले रहा है? काम हो जाएगा। और मैं बहुत ही अरे यार ये अरे वो अभी भी मैंने जैसे अली चल अली ओके आराम से रिलैक्स हो जाएगा। हम दोनों में से कोई पैसे नहीं निकालता, क्योंकि हम हमेशा फ्री की कॉफी बिलीव करते हैं। कि इधर कोई बाहर कैफे में भी जाते तो घर से चाय ले जाते हैं। हाँ, थर्मोस ले जाते हैं। इसका है ना, कौन है तेरा शार्प शूटर? हृदय वो है उधर। बाद में उसका एक क्लोज डालना आप। मस्त घटिया चाय। अगर कोई एक सिप के बाद ये जब भी चाय ऑफर करता है, मैं बोला नहीं भाई मुझे चाय नहीं चाहिए थी। एक गाना है चोली के पीछे, एक गाना है इनकी चोली के पीछे किसी को नहीं पता अंदर क्या है, आपको कभी पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ कि आपको इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। और तीसरा फैक्ट जो मैं कहना चाहूँगा आज ऑन मीडिया, 2008 से आज तक इतनी ईदें गई हैं, लेकिन अली ने आज तक मुझे एक ईद पे नहीं बुलाया है। नहाता नहीं है? नहाता है? क्यों बार बार परफ्यूम लगाता रहता? तो मेरे को ऐसा लगा नहाता नहीं है। आसपास। अच्छा इसलिए नहीं, तो नहाता भी है ये। ये सिर्फ हाँ ओके बेबी, हाँ मैं कर दूंगा। ओके मेरा बोल औरत आगे बोल, ऐसे। एक्चुअली डरता नहीं है ये। पहले तो इसका वही था, मतलब मेरे हाथ से बात कर ऐसे था। वो मेरे में हिम्मत नहीं है सर। चड्डी बिना टिचकी दिए चड्डी बड़ी एक ऐसा शो है जो आई थिंक इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है आज के लिए, क्योंकि ट्रस्ट यू मी जैसे हम हैं वैसे बहुत कम हैं। सो आई जस्ट फील कि फ्रेंडशिप कहाँ गई। हम अब एक्टर्स को मिलते हैं तो अवार्ड नाइट्स पे कर रहे हैं या हेलो हाय कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के साथ सेल्फी खींच रहे ताकि फॉलोअर्स बांट सके, लेकिन ट्रू फ्रेंडशिप कहाँ है। तो जब मैंने कॉन्सेप्ट अली को बोला एंड अली सेड यार लेकिन हम लोग डायरेक्ट हो जाएंगे, किसी को लगेगा ये वो। सो वी सिट ऑन द स्क्रिप्ट, वी सी दैट के जो भी सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं दोस्त होने चाहिए। अगर दोस्त नहीं है तो वो दोस्त क्यों नहीं है, तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि बस मुझे दोस्ती में बिलीव ही नहीं है। तो हमारे पास एक कंटेस्टेंट एक सेलिब्रिटी आ रहे हैं जो बोल रहे हैं दोस्ती जैसी कोई चीज़ ही नहीं है इंडस्ट्री में। सो वी आर फोकसिंग ऑन फ्रेंडशिप। वेयर इज इट गॉन इन द इंडस्ट्री? वैसे तो बारिश को आने में अभी कुछ समय है, लेकिन राजवीर और पलकी की जिंदगी में तो रोमांस की बारिश शुरू हो चुकी है। आज तो राजवीर लग रहा है एकदम बॉलीवुड हीरो की तरह, वो बन चुका है शाहरुख खान और पलकी बन गई है आज उसकी काजोल, जहां दोनों साथ में प्यारा सा रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रही है। काफी समय से राजवीर और पलकी की जिंदगी में रोमांस की कमी थी, लेकिन नई पलकी के आने से इनकी लव स्टोरी में तड़का लग चुका है और अब फैंस को इनका ढेर सारा रोमांस देखने को मिलने वाला है।
आज का सीन तो काफी रोमांटिक है, लेकिन इस डांस वाले सीन को करते वक्त हीरो और हीरोइन जितने रोमांटिक लग रहे होते हैं, पर्दे के पीछे उतनी ही मेहनत करते हैं और ऐसे सीन्स में उन्हें काफी टेक भी देने पड़ते हैं। जैसे राजवीर और पलकी को ही देख लीजिए। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि राजवीर और पलकी का रोमांस बस इसी तरह चलता रहे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब आपको लिए चलते हैं ईशा मालविया के पास। क्या है ना कि ये बिग बॉस के घर से बाहर क्या निकली, इन्होंने सोचा लेट्स रिवैम्प समथिंग, तो इमेज रिवैम्प ही कर लेते हैं, क्योंकि कई बार इंसान अपनी इमेज से बोर हो जाता है। हम भी तो लुक इसीलिए चेंज करते हैं क्योंकि हम बोर हो जाते हैं रोज रोज वाले लुक के चक्कर में। तो इस बार इनका फोटोशूट है काफी कमाल का, जरा देखिए एक नजर। उसकी आंखें हैं किसी झील की तरह, उसका रूप है किसी खिलते गुलाब की तरह, मानो जमीन पर वो हो किसी चांद की तरह। आज हम ईशा को चांद कहें या गुलाब, क्योंकि आज वो अपनी अदाओं से सभी को दीवाना बनाने वाली है। तो चलिए SBS पर हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसे गुलाब से जिसकी खुशबू आज फिजाओं में बिखरी हुई है। अब ईशा है ही इतनी खूबसूरत कि आज हमारी भी नजरें उनसे हट नहीं रही हैं। आज ईशा ने करवाया है एक फोटोशूट और उन्हें इतना खूबसूरत बनाया है नेहा महाजन ने। लेकिन ये लुक इतना आसान नहीं था और इसके लिए ईशा का खास मेकअप भी किया गया है। उसके बाद ईशा ने काफी खूबसूरत ज्वेलरी भी पहनी है। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। नेहा दीदी और मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि शूट करेंगे, बट फाइनली टुडे वाज द डे एंड पूरा हमने वर्क किया कि क्या लुक होगा क्या नहीं होगा। एंड आई थिंक ईशा बहुत ही सुंदर लग रही है रेड लुक में, और अभी हम बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींचने वाले हैं, वीडियोस बनाने वाले। आजकल हीरा मंडी फ्लेवर ऑफ द सीजन चल रहा है, तो हमने भी सोचा हम कुछ उससे इंस्पायर्ड लुक कर सकते हैं। सज धज के तैयार होकर ईशा पहुंची है फोटो शूट कराने, जहां लाल रंग में ईशा बला की खूबसूरत लग रही है। और ईशा की अदाओं का तो क्या ही कहना। हम आपको बता दें कि ईशा का ये लुक हीरा मंडी से इंस्पायर है। इसी के बाद ईशा तैयार हुई अपने दूसरे लुक में, और इस लुक में ईशा ने पहना ग्रीन कलर का एक खूबसूरत सा लहंगा और करी गजगामिनी वॉक भी। बहुत बहुत ऑसम, बहुत अमेजिंग एक्चुअली। मैं रेड वाले लुक के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट आफ्टर लुकिंग अप टू दिस आई थिंक मैं इसकी पिक्चर्स और वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ।
अगर दोनों में से एक की बात करें तो कौन सा ज़्यादा पसंद आया? आई थिंक दिस वन, द सेकेंड वन डेफिनेटली। मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा आएगा इसका आउटपुट। बहुत बहुत अमेजिंग है पिक्चर्स और रील्स भी। And Isha looked completely gorgeous in both her looks, and I'm very happy the way she posed and the way she did the reels. I'm very happy. हमें उम्मीद है कि आपको ईशा का ये लुक काफी पसंद आया होगा और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते रहेंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।